कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसी जगह को देखते हैं जहाँ पर बैलों को बुल फाइट के लिए ट्रेन किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक फटिनेट नाम का बछड़ा अपने तबेले से बाहर आता है, जो कि सभी बैलों से अलग है क्योंकि इसे लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और साथ ही इसको फूलों से बहुत ज्यादा प्यार है, बिल्कुल मेरी तरह। तभी वहाँ पर विनर ट्रक आता है जिससे सभी बैल के बच्चे देखने लगते हैं। तभी फटिनेट पूछता है ये क्या है, जिस पर विलियम नाम का एक बैल फटिनेट से बोलता है ये ट्रक यहाँ इसीलिए आया है क्योंकि आज मेटारॉन एक बुल को चैंपियनशिप फाइट के लिए चुने वाले हैं। जिस पर फटिनेट बोलता है वो किसे चुनेंगे। तभी विलियम बोलता है वो मेरे डैड को ही चुनेंगे और मैं बड़ा होकर उन्हीं की तरह एक बुल फाइटर बनूंगा और इस पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बुल बन जाऊंगा। तभी वहाँ पर बड़े बैलों की फाइट स्टार्ट होती है जहाँ पर फटिनेट के डैड और विलियम के डैड आपस में लड़ने लगते हैं और इस फाइट में फटिनेट के डैड जीत जाते हैं और मेटारॉन उन्हें चैंपियनशिप फाइट के लिए चुन लेता है। जिसके बाद फटिनेट के डैड बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा और मैं इस फाइट को जीत के आऊंगा। और हर एक बैल का यही तो सपना होता है। जिस पर फटिनेट कहता है पर मैं ऐसा सपना नहीं सोचता। तो फटिनेट के पिता उससे कहते हैं तुम अभी बहुत छोटे हो इसलिए ऐसा सोचते हो, आगे चलकर तुम भी मेरी तरह एक ताकतवर बुल बनोगे। अब फटिनेट के डैड का जाने का समय हो जाता है और वो फटिनेट को आखिरी अलविदा देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वही समय बीतता है। फटिनेट बहुत दिनों तक अपने डैड का इंतजार करता है पर उसके डैड वापस नहीं आते और विलियम के पिता फटिनेट को बोलते हैं कि अब तुम्हारे पिता वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो उस रिंग में हारकर मर गए होंगे। तभी फटिनेट मौका पाकर अपने तबेले से भाग जाता है और सभी कर्मचारी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर फटिनेट एक ट्रेन में चढ़कर एक जंगल में पहुंचता है जहां पर वो एक खाई में गिरता है और बेहोश हो जाता है। तो एक हुआन नाम का आदमी उसे उठाकर अपने घर ले आता है। अब अगले दिन जब फटिनेट उठता है तो वो देखता है कि उसके सामने मीना नाम की एक छोटी बच्ची है जो कि हुआन की ही बेटी होती है और वो फटिनेट को समझाती है कि वो उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उसे एक फूल भी देती है। जिसके बाद मीना और फटिनेट पक्के दोस्त बन जाते हैं। वही समय बीतता है और अब फटिनेट भी बड़ा हो गया है पर दोनों अभी भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और साथ में खूब मस्ती करते हैं। और एक दिन मीना अपने पिता से फटिनेट को फ्लावर फेस्टिवल पर ले जाने को कहती है क्योंकि फटिनेट को फ्लावर बहुत पसंद थे। पर मीना के पिता मीना से बोलते हैं हम अब फटिनेट को फ्लावर फेस्टिवल में नहीं ले जा सकते क्योंकि ये अब बहुत बड़ा हो गया है और इसे भर के लोग बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। तो मीना फटिनेट को समझाती है और अपने डॉग के साथ उस फेस्टिवल में चली जाती है। वहीं मीना के जाने के बाद फटिनेट सोचता है कि मीना को उसकी जरूरत होगी इसलिए वो भी फ्लावर फेस्टिवल में चला जाता है जहाँ पर मीना उसे देखती है कि फटिनेट कई सारे कपड़ों के बीच फंसा हुआ है और तभी फटिनेट एक मधुमक्खी के डंक पर गिर जाता है जिससे मधुमक्खी उसे काट लेती है। तो फटिनेट दर्द की वजह से इधर उधर भागने लगता है और सब जगह तोड़ फोड़ मचा देते हैं। तभी वहाँ पर एनिमल रेस्क्यू टीम आती है और फटिनेट को अपने साथ पकड़ कर ले जाती है। मीना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि एनिमल रेस्क्यू टीम की गाड़ी फटिनेट को वापस उसी जगह ले आते हैं जहां से वो बचपन में भगा था। तभी उसे वहां पर अपने पुराने साथी मिलते हैं जो फटिनेट को देखकर चौंक जाते हैं और विलियम फटिनेट से बोलता है मुझे पता है कि तुम यहाँ हटे कट्टे होकर वापस इसलिए आए हो ताकि तुम बुल चैंपियनशिप फाइट जीत सको और अपने पिता का सपना पूरा कर सको, पर मैं इस बार तुम्हें बुल रिंग में हरा दूंगा। जिसके बाद विलियम वहाँ से चला जाता है और एक लुपा नाम की बकरी फटिनेट को उसके तबेले में लेकर जाती है और वो उसे एक सॉन्ग फ्लावर टॉय देती है। जिसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब फटिनेट आधी रात को वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं जिस वजह से फटिनेट वहाँ से भाग नहीं पाता। वहीं अगले दिन हम एल प्रेमियों को देखते हैं जो बुल फाइट के लिए बेस्ट बुल को चुने आता है। अब सभी बुल को लड़वाया जाता है पर फटिनेट किसी भी बुल से नहीं लड़ता क्योंकि उसे लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी विलियम एक बैल को बुरी तरह से घायल कर देता है तो फटिनेट उस बैल को देखने जाता है जिस दौरान सभी बैले उससे टकराकर गिर जाते हैं। तो एल प्रेमियों गुस्से में कहता है बुल में ताकत के साथ लड़ने का हुनर भी होना चाहिए और इन बुलों में कुछ भी नहीं है, जिस वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं गुआको के बेहोश होने की वजह से उसे कसाई घर भेजा जा रहा होता है पर वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे एल प्रेमियों ने चैंपियनशिप फाइट के लिए चुन लिया। जिसके बाद फटिनेट विलियम से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो विलियम फटिनेट से गुस्से में कहता है तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है, अब यहाँ या तो खास बिकता है या तो मांस। अब फटिनेट यहाँ से सभी बैलों को भागने का कहता है पर सभी बैल मना कर देते हैं और कहते हैं कि बाहर की दुनिया के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वही फटिनेट लुपा को जैसे तैसे अपने साथ बाहर चलने के लिए मना लेता है और फटिनेट तबेले के कुछ चूहों से मिलता है और उन्हें वही डांसी फूल देता है जो लुपा ने उसे दिया था, जिससे वो चूहे फटिनेट को इस कैद खाने से बाहर निकालने के लिए मान जाते हैं। अब वो चूहे फटिनेट को पीछे के रास्ते से भागा रहे होते हैं तो फटिनेट एक कमरे में अपने पिता के सींग देखता है और समझ जाता है कि चैंपियनशिप फाइट में जाने के बाद कोई भी मेटारॉन से जीत नहीं सकता और सभी बुल मारे जाते हैं। अब फटिनेट वापस से सभी बैलों के पास जाता है और उन्हें वो सींग दिखाते हुए समझाता है कि मेटारॉन से कोई भी जीत नहीं सकता और जो भी चैंपियनशिप फाइट में जाता है वो मारा जाता है, इसलिए हम सबको मिलकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर विलियम उसे मना कर देता है और लड़ने लगता है और इस लड़ाई के दौरान विलियम की सींग टूट जाती है और ये सब एल प्रेमियों देख लेते हैं और वो फटिनेट को चैंपियनशिप फाइट के लिए चुन लेते हैं और विलियम को कसाई घर भेज दिया जाता है। जिसके बाद फटिनेट को विलियम के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो विलियम को बचाने का फैसला करता है और इलेक्ट्रिक वायर को अपनी पूरी ताकत से तोड़कर वहाँ से भाग जाता है और कसाई घर में पहुँचता है जहाँ पर उसे विलियम मिल जाता है। तो वो उसे समझाता है कि तुम हमारे साथ चलो, जिस पर विलियम बोलता है कि मेरा एक सिंग टूट गया है और मैं अब किसी काम का नहीं हूँ। जिस पर फटिनेट उसे समझाता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम एक नई जिंदगी जिएंगे जहाँ पर कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। पर तभी फटिनेट को गोआन की आवाज आती है तो वो उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है पर तभी अचानक अलर्ट अलार्म बज जाता है जिससे बुल को काटने वाली मशीन ऑन हो जाती है जिसमें गोआन जाने ही वाला होता है। तभी विलियम आकर उस मशीन में एक रॉड फंसा देता है जिससे तीनों वहाँ से बचकर भाग जाते हैं और बाहर जाने पर उन्हें तबेले के और बैल भी दिखते हैं।
अब सभी बैल तबेले के मालिक से बचकर भागते हैं और जैसे तैसे फर्टिनेट उन्हें काफी दूर ले जाकर एक ट्रेन में बिठा देता है, पर वो लोग फर्टिनेट को पकड़ लेते हैं। और वहीं हुआन टीवी में देखता है कि कुछ बैलों ने शहर में रोड पर अफरा तफरी मचा दी है, जिसमें फर्टिनेट भी होता है। ये देखकर हुआन अपनी बेटी मीना को लेकर फर्टिनेट को बचाने के लिए निकल पड़ता है और वहीं दूसरी तरफ फर्टिनेट एल प्रेमियो से फाइट करने के लिए चैंपियनशिप रिंग में उतरता है, पर वो एल प्रेमियो पर कोई भी वार नहीं करता, जिस वजह से उसके आदमी उसे भाला छुपाकर जबरदस्ती उकसाते हैं। तो फर्टिनेट एल प्रेमियो की तरफ भागता है और उसका रेड कपड़ा अपने सिंग में फंसा लेता है और एल प्रेमियो उस कपड़े को लेने की बहुत कोशिश करता है, पर फर्टिनेट उसे उठाकर रिंग से बाहर फेंक देता है। और वहीं दूसरी तरफ मीना और हुआन भी इस रिंग में आ जाते हैं और एल प्रेमियो गुस्से के मारे फर्टिनेट को मारने वाला ही होता है, तो फर्टिनेट उसे अपनी सिंग से उठा देता है। तभी फर्टिनेट का पैर एक फूल पर पड़ता है, जिससे उसे अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं, तो वो एल प्रेमियो को छोड़ देता है, पर एल प्रेमियो उसे अपनी तलवार से मारने ही वाला होता है। तभी सभी लोग बोलते हैं उसे छोड़ दो, वो एक अच्छा जानवर है। जिसके बाद मीना और फर्टिनेट आपस में गले मिलते हैं और तभी वहाँ पर फर्टिनेट के और दोस्त भी आ जाते हैं। ये देखकर फर्टिनेट बहुत खुश होता है और अब सभी बैल मीना के घर पर बहुत खुशी से रहते हैं और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।